मेरे सभी माता और बहना, जितने में मेरे बुजुर्ग और भाई सारे समक्ष कल से 2 दिन से हम खड़े हैं, तो हमें राजनीति में नहीं बटना है, न ही हमने वोट बैलेंस की बात करनी है। हम तो उस बच्चे के अभिषेक के मामले में सारे खड़े हुए हैं और सारे गांव राम को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि मैं इस गांव राम की एक बहू हूँ, उस नाते मैं आपसे अपील करती हूँ कि सारे मेरे साथ और अपने भाई के साथ, हमारे साथ जितने बड़े लोग जुड़ेंगे, जितने छोटे लोग जुड़ेंगे, इसी से हमारा आंदोलन आगे तक जाएगा। जब तक आगे जाएगा, ये प्रशासन से मांग करेंगे, हम इनसे मांग करेंगे, तभी तो आंदोलन चलेगा। अगर हम घर घर में लड़ेंगे, वो वोट बैलेंस के लिए ये लड़ रही है, संजीव लड़ रही है, मैं सरपंची में खड़ा होना चाहती हूँ, मैं लड़ रही हूँ, तो हमने वोट बैलेंस के लिए नहीं लड़ना है। हमने एक कातिल पकड़ने के लिए, एक बच्चे के लिए लड़ना है, एक माँ के लिए लड़ना है और हमें इस गांव के लिए लड़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो कि हम सारे गांववासी, एक मजबूरी होगी परिवार की, गरीब परिवार है कि उन्होंने संस्कार किया, उस माटी की हम निंदनीय घटना के ऊपर कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं बोलना चाहते कि उन मासूम की दिल को ठेस पहुंचे और अपने बुजुर्ग और माता और बहनों को ठेस पहुंचे। एक माँ की गोद में एक बच्चा सुरक्षित नहीं है तो वो कहीं भी, स्कूल में भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे इनमें से है या मैं हूँ या मेरा बेटा है या कोई भी है, उस कातिल को सजा मिलनी चाहिए। एक माँ हूँ मैं, माँ होने के नाते कहती हूँ कि अगर मैंने भी वो अपराध किया है तो मेरे लिए भी सजा वही हो, अगर किसी गांव के ने किया है तो सजा तो बराबर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आंदोलन को कमजोर नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि सारे जितने भी बहन भाई हैं, शांति से विचार सुनो, फिर प्रशासन पर दबाव डालेंगे कि प्रशासन के पास चल के नहीं जाएंगे, प्रशासन हमारे पास चल के आएगा। इसी में हमारी जीत है, इसी में हमारी जीत है। बोलो इनकलाब, इनकलाब, हमारी एकता में, हमारी एकता में बल है, हमारी एकता में बल है। दूसरी बात, एक किसान के पास 2 चीजें होती है, एक जमीन, एक जमीर और एक औलाद। औलाद क्या होती है? हमारी एक प्रॉपर्टी। हम जमीन बेचते हैं तो हमारे पे कर्ज है या किसी की वजह कारण हम जमीन बेचते हैं, लेकिन बेटे का कत्ल होना किसी के हाथ से, ये हमारी प्रॉपर्टी का जो कत्ल हुआ है, ये हमारी इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक बेटे का नहीं हुआ, एक हमारी इंसानियत, हमारे जमीन का कत्ल हुआ है। जमीन बेचते हम अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन एक बच्चे का, मासूम का कत्ल होना कौन सी जरूरत थी, कौन सी मजबूरी थी परिवार की जो एक मासूम की हत्या होगी। आजकल मेरा बेटा है, अगर 2 मिनट नहीं आता है तो मुझे भी चैन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को गली में भेज नहीं सकते, स्कूल में हम सुरक्षित भेज नहीं सकते। मानो ये तो घर में आसा हुआ है, ये स्कूल में होता तो क्या करते हम? स्कूल को सील करते, मास्टरों पे दबाव डालते ना, तो घर में दबाव क्यों नहीं बन रहा, गांव में दबाव क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हम चोर बीच में छुपे हुए हैं। कातिल हमारे साथ कल भी थे, आज भी है, कातिल बाहर से नहीं है। इतनी जल्दी जो कांड हुआ है उसमें कातिल हमारे साथ था, उसे हर एक मोमेंट का पता है कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो क्यों चल के आए हैं कि सारा गांव हमारी बात नहीं मान सकते, हम हाथा जोड़ी करेंगे तो मानेंगे नहीं। जब तक कातिल सामने नहीं आएगा, हम महिलाएं, बुजुर्ग, बूढ़े सारे यहीं डटे रहेंगे। और मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि हमें लड़ना नहीं है, बहसबाजी में नहीं बटना है। आज तुम इनको गाली निकालोगे, वो कहेगा मैं क्यों जाऊं, उसने वहां मेरा गलवा पकड़ा था, वो कहेगा उसने मेरे पे हाथ उठाया था, तो हम आपसी में ही बटके। जैसे वोट बैलेंस के लिए हर कोई लड़ता है, वैसे हम लड़ रहे हैं। लड़ना नहीं है, एकजुट होना है। बोलो इनकलाब, इनकलाब। मैं सबसे हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जितने भी माता पिता बुजुर्ग बहनों ने टाइम निकाला है। हम इसी तरह इन भाइयों के साथ और आए हुए अतिथिगण के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यही हमारी परंपरा है और हमें इसी परंपरा के साथ मिलजुल कर चलना है। और सबको मेरी तरफ से हाथ